बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से जारी मुकदमे में हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने की तैयारियां। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जियो जंग ग्रुप और द न्यूज ने बावसूख और काबिल एतबार जराये के हवाले से दावा किया है कि हुकूमत की जानिब से मुल्क में जारी हालात पर काबू पाने की गर्ज से आला सतह पर इस तजवीज का जायजा लिया जा रहा है कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके किसी भी पेश आमद सूरत हाल की राह रोक दी जाए। ज्यादातर रहनुमाओं का मौकफ था कि इमरजेंसी से हालात में ज्यादा बिगाड़ पैदा हो जाएगा और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेकाबू होकर तबाहकुन हो सकती है। हंगामी हालत नाफिज करने के दूर रस नताज हासिल करने का मौकफ रखने वालों का इस्तदलाल था कि माजी में इमरजेंसी का निफाज करके मुस्बत नताज हासिल किए जा सकते हैं। अगर उबूरी मुद्दत के लिए इस तजवीज को दोहरा लिया जाए तो इससे न सिर्फ पैदाशुदा आईनी सूरत हाल से निजात मिल जाएगी, बल्कि इसकी बदौलत आवाम के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत को यकसुई का मतलूबा माहौल भी दस्तयाब होगा। दोस्तों, ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, जो कि 19 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। उसके मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की तोसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मौकफ इख्तियार किया है कि वजीर आजम को तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इख्तियार ही नहीं, ये तो सदर मुमलिकत का इस्तेहकाक है। दोस्तों, आज जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की सरबराही में अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है, जबकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और आर्मी चीफ के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम दलाइल दे रहे हैं। ताहम समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई है। समाअत के आगाज से पहले बैरिस्टर फरूक नसीम ने कमरा अदालत में वकालतनामा जमा करवाया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि कल हमने जो नुकात उठाए थे आपने उन्हें तस्लीम किया, इसीलिए आपने उन्हें ठीक करने की कोशिश की। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने उन गलतियों को तस्लीम नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया को समझ नहीं आई, इस मामले पर हमने आज खुद नोटिस नहीं लिया, हम केस रियाज राही की दरख्वास्त पर ही सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि काबीना ने कल क्या मंजूरी दी है, हमें भी दिखाएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल भी मैंने बताया था कि तोसी के नोटिफिकेशन पर मुतअद्दिद वज़रा के जवाब का इंतजार था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि अगर जवाब ना आए तो क्या उसे हाँ समझा जाता है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हाँ जी, कवायद के मुताबिक ऐसा ही है। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि ऐसा सिर्फ उस सूरत में समझा जाता है जब मुकर्ररा मुद्दत में जवाब देना हो। आपने मुद्दत मुकर्रर नहीं की थी, लिहाजा आपके सवाल का जवाब आज भी हाँ तस्वुर नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने काबीना के गुज़िश्ता रोज के फैसलों के बारे में दस्तावेजात अदालत में जमा करवाई। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कल रूल्स में तब्दीली के वक्त काबीना को रूल्स पर बहस के लिए वक्त दिया गया। उस पर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कहा कि काबीना अरकान को वक्त दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अगर ओपन मैंडेट था तो छोड़ देते हैं। काबीना ने हमारी गलतियों की निशानदेही को मान लिया और ये बात तय है कि कल जिन खामियों की निशानदेही की गई थी उनको तस्लीम किया गया। खामियां तस्लीम करने के बाद उनकी तस्हीह की गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खामियां तस्लीम नहीं की गई। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अगर खामियां तस्लीम नहीं की गई तो तस्हीह क्यों की गई। अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया कि मैं इसकी वजाहत करता हूँ, तोसी से मुतालिक कानून न होने का तासुर गलत है। ये भी तासुर गलत है कि सिर्फ 11 अरकान ने हाँ में जवाब दिया था। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के मौकफ पर रिमार्क्स दिए कि अगर बाकियों ने हाँ में जवाब दिया था तो कितने वक्त में दिया था ये भी बता दें। कल जो आपने दस्तावेजात दी थी उनमें 11 अरकान ने यस लिखा हुआ था। नई दस्तावेजात आपके पास आई हैं तो दिखाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब तो हुकूमत इस कार्रवाई से आगे जा चुकी है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया कि काबीना से मुतल्लिक नुक्ता अहम है, इसलिए इस पर बात करूंगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मुकालमा किया कि अगर काबीना सर्कुलेशन में वक्त मुकर्रर नहीं था तो इस नुक्ते को छोड़ दें। जो अदालत ने कल गलतियां निकाली थी उन्हें तस्लीम करके ठीक किया गया। अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर मौकफ अपनाया कि हुकूमत ने कहीं भी नहीं कहा कि उनसे गलती हुई है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि काबीना के अरकान के मुकर्ररा वक्त तक जवाब नहीं दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रूल 19 के मुताबिक जवाब ना आएगा मतलब हाँ है। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रूल 19 में वक्त मुकर्रर करने की सूरत में ही हाँ का तस्वुर किया जाता है। अगर हालात पहले जैसे हैं तो कानून के मुताबिक फैसला कर देते हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने काबीना की नई मंजूरी अदालत में पेश कर दी।
समरी पेश करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि असर-ए-नौ और तोसी से मुतालिक कानून दिखाएं जिस पर अमल किया गया। तसल्ली से सबको सुनेंगे, कोई जल्दी नहीं। पहले ये सवाल नहीं उठाया गया, अब उठा रहे हैं तो उसके तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। माजी में 5-6 जर्नैल खुद को 10-10 साल तक एक्सटेंशन देते रहे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आर्मी चीफ मिलिट्री को कमांड करता है, तैनाती सदर वजीर आजम की एडवाइस पर करता है। अटॉर्नी जनरल के मौकफ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 243 में तैनाती की मुद्दत की बात की गई है। आर्मी चीफ कितने अरसे के लिए तैनात होते हैं? क्या आर्मी चीफ हाजिर सर्विस ऑफिसर बन सकता है या रिटायर्ड जनरल भी? कवायद को देखना जरूरी है। 243 तो मरात और दीगर मामलात से मुतल्लिक है। अदालत के सवालात पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे पास तरमीमी मसवदा अभी आया है। उस पर जस्टिस मसर आलम मियां ख्याल ने कहा कि हमारे पास वो भी नहीं आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आईनो कानून की किस शिक के तहत कवायद तब्दील किए गए। आर्टिकल 255 उन लोगों के लिए है जो सर्विस से निकाले जा चुके हैं या रिटायर्ड हो गए। उस आर्टिकल के तहत उनको वापस बुलाया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए है? 3 साल के बाद क्या होगा? उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3 साल तो नोटिफिकेशन में लिखा जाता है। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल के नोटिफिकेशन में 3 साल की मुद्दत कैसे लिखी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये इंतहाई अहम मामला है, इसमें सबकी बात सुनेंगे। ये सवाल आज तक किसी ने नहीं उठाया। अगर सवाल उठ गया है तो उसे देखेंगे। जनरल 4-5 मरतबा खुद को तोसी देते रहे हैं, ये मामला अब वाज़ेह होना चाहिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल 4 साल बाद रिटायर्ड होता है और आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की मुद्दत का जिक्र ही नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया कि जी हाँ, बिल्कुल रूल में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की मुद्दत का जिक्र नहीं है। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या आर्मी चीफ की तकर्री का नोटिफिकेशन रिकॉर्ड पर मौजूद है? जो नोटिफिकेशन आर्मी चीफ का जारी हुआ था वो बताएं क्या कहता है। अगर रिटायरमेंट से 2 दिन कबल आर्मी चीफ की तोसी हो तो क्या वो जारी रखेगा? 3 साल की मुद्दत होती है तो वो कहाँ है? अदालत के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि टर्म का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसका तयन कहीं नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सबको खामोशी से सुनेंगे। बहुत सारे कवायद खामोश हैं, कुछ रवायतें बन गई हैं। माजी में 6 से 7 जनरल तोसील लेते रहे, किसी ने पूछा नहीं। अब मामला हमारे पास आया है तो तय कर लेते हैं। मोजेस चीफ ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि नॉर्मल रिटायरमेंट से मुतालिक आर्मी के कवायद पढ़ें, आर्मी एक्ट के 262C को पढ़ें। जनरल की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल तक दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कमर जावेद बाजवा की तैनाती का पहला नोटिफिकेशन क्या कहता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अच्छा नुक्ता उठाया है। ये मामला दोबारा तैनाती का है। 1948 से लेकर अभी तक तकर्रियां ऐसे ही हुई हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी को जस्टिस कह दिया और कहा कि जस्टिस कियानी की तकर्री भी ऐसे ही हुई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल की तस्हीह की और कहा कि जस्टिस कियानी नहीं, जनरल कियानी की तकर्री। आसिफ सईद खोसा ने कहा कि रूल्स में रिटायरमेंट और डिस्चार्ज का जिक्र है। जब मुद्दत मुकम्मल हो जाए तो फिर नॉर्मल रिटायरमेंट होती है। 253 के एक चैप्टर में वाज़ेह है कि घर कैसे जाएंगे या फारिग कैसे करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के दौरान अटॉर्नी जनरल दरमियान में बोल पड़े, जिस पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल साहब आप जल्दी में तो नहीं? इस पर अटॉर्नी जनरल अनवर मरसूद ने कहा कि नहीं, मैं रात तक यही हूँ। दौरान समाअत आसिफ सईद खोसा ने कहा कि एक बंदा रिटायरमेंट की उम्र को पहुँच चुका हो तो उसकी रिटायरमेंट को मुअत्तल किया जा सकता है। अगर जंग हो रही हो तो फिर आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में आर्जी ताखीर की जा सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया कि रिटायरमेंट की हद का कोई तयन नहीं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि आप क्या कहना चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट नहीं हो सकती? मुद्दत पूरी होने पर महज गैर मुतलका कायदे पर तोसी हो सकती है। ये तो बहुत अजीब बात है। मोजेस चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देख रहे हैं कि अंग्रेज ने जो बनाया था वो एक स्कीम थी जो तरमीम करके आप आ गए हैं और वो आर्मी चीफ से मुतल्लिक है ही नहीं। उस पर अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि वफाकी हुकूमत ने अफसरान से मुतल्लिक रूल्स बनाए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि अभी तक हमें ये स्कीम समझ ही नहीं आई कि किन रूल्स के तहत तोसी हुई है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि देखते हैं बहस कब तक चलती है, अभी तक तो हम केस समझ ही रहे हैं। बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 1 बजे तक मुलतवी की। दोस्तों, इससे कबल गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तोसी या दोबारा तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। अदालती हुक्म में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने 2 टोक अल्फाज में बताया कि पाकिस्तान आर्मी से मुतल्लिक किसी कानून में आर्मी चीफ की दोबारा तकर्री या तोसी की शिक मौजूद नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज काबीना के हंगामी इजलास में वफाकी वज़ीर तालीम
शफकत महमूद, वजीर रेलवे शेख रशीद और वजीर आजम इमरान खान के मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस मौके पर बताया गया कि वजीर कानून सेनेटर फरूक नसीम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वो कल सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नुमाइंदगी करेंगे। शहजाद अकबर ने बताया था चूँकि वजीर कानून के तौर पर फरूक नसीम अदालत में पेश नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दिया। वजीर आजम की मंजूरी से वो दोबारा काबीना में शामिल हो सकते हैं। शेख रशीद ने बताया कि वजीर आजम ने फरूक नसीम का इस्तीफा कबूल कर लिया है। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि गैर मामूली हालात के पेश नजर वजीर आजम ने फैसला किया कि आर्मी कमांड में तसलसल होना चाहिए। गैर मामूली हालात ये हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी है। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर में 100 दिन से ज्यादा मुद्दत से कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। ये भी खदशा है कि पुलवामा जैसा कोई झूठा हमला किया जाएगा। भारत ने दरियाओं का पानी रोकने की बातें शुरू कर दी हैं। भारत धमकियां दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान डिफेंस सर्विसेज रूल आर्टिकल 255 में तरमीम कर दी गई है और तरमीम के जरिए आर्टिकल 255 में लफ्ज एक्सटेंशन एंड टेनोर का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने अदालत की मदद करने के लिए रूल्स में तरमीम का फैसला किया है। वफाकी वज़रा का कहना था कि हालात के मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वजीर आजम का इख्तियार है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।